राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर जिले में चुनावी दौरे के लिए पहुंचे। सीएम पहले पुलिस लाइन के हेलीकॉप्टर से उतरकर बिजनौर के जिला अस्पताल निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी सहित जिले के आला अधिकारी सीएम के साथ मौजूद रहे। सीएम ने अस्पताल का निरीक्षण कर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही कुछ व्यवस्थाओं को लेकर डीएम और प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही बिजनौर के काकरान वाटिका में सीएम बिजनौर के 8 विधानसभा के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए चुनावी मंत्र देंगे। बिजनौर जिले के 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल का निरीक्षण करके बिजनौर के काकरान वाटिका में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके बाद यूपी के सीएम कुछ लोगों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क भी करेंगे। यूपी के सीएम नजीबाबाद और धामपुर में जाकर कार्यकर्ताओं और बीजेपी के प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया। परिंदा भी पर न मार सके, इसके लिए पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सीएम की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक यूपी के सीएम बिजनौर जिले के दौरे पर रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 का जायजा लेते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि बिजनौर जिले में 898 कोविड-19 की संख्या है, जितने की एक मरीज केवल अस्पताल में भर्ती है। इस बीमारी से बचने के लिए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में कोविड वैक्सीन लगाकर इस बीमारी को नियंत्रित किया गया है। बिजनौर जिले में लगभग 98% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही आज मैं इस अस्पताल में कोविड-19 का निरीक्षण करने आया था। निरीक्षण करने के लिए आया था। सीएम ने कहा कि इस बीमारी से अब की बार मौत की संख्या बहुत कम है। साथ ही बीमारी से बचने के लिए बुजुर्गों और बीमार लोगों से आग्रह करता हूं कि वो घर से कम निकले, साथ ही मास्क का उपयोग करें। आज मुझे जनपद बिजनौर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का यह महत्वपूर्ण जनपद है। खेती किसानी के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों में लगा करके निकले, बिना मास्क के न निकले। जिन्होंने अपना वैक्सीन नहीं लिया है वे वैक्सीन ले लें, क्योंकि वैक्सीन फ्री में है, सबके लिए। यानी 15 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन फ्री में दिया जा रहा है, सभी को दिया जा रहा है। वे अपना वैक्सीन जरूर ले लें। प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने न केवल वैक्सीन की व्यवस्था की है, बल्कि हर गरीब के लिए फ्री में अन्न योजना भी प्रारंभ की है। डबल इंजन की सरकार है। महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को उपलब्ध भी कराया जा रहा है। एक बार केंद्र सरकार की ओर से, एक बार राज्य सरकार की ओर से। और इसलिए मेरा यह अपील होगा सबसे कि वे सावधानी और सतर्कता बरतें, कोविड के नियमों का पालन करें। सामान्य लोग भी बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। जब महात्मा विद्रोह के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज जनपद बिजनौर को हम लोगों ने उपलब्ध कराया, आज यहां पर इस जनपद के दौरे पर मुझे आने का जब अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने आवश्यक समझा कि मैं पहले थर्ड वेव के कारण कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है इसका भी अवलोकन कर लो। और इसलिए जिला मुख्यालय के इस हॉस्पिटल में, जहां पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल स्थापित है, मैंने अभी इसका निरीक्षण किया है। यहाँ की टीम ने कोरोना प्रबंधन के लिए जो गाइडलाइन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जारी की है उसका पूरा पालन किया है। थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी और जिसके बारे में बड़ी आशंकाएं थी दुनिया के अंदर, थर्ड वेव के कारण काफी मौतें हुई, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखा है फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन भारत का सबसे बेहतरीन रहा।
केवल जीवन को बचाने के लिए बल्कि जीविका को बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय समय पर जो मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया, आज उसका परिणाम रहा है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए भारत के बॉर्डर की सराहना पूरी दुनिया ने की। उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए अपने कुछ विशिष्ट मॉडल भी स्थापित किए। आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के कारण देश और दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है। हमने प्रयास किया कि हर व्यक्ति का जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है, उसके जीवन को बचाया जा सके, और इसमें काफी हद तक हमें सफलता भी प्राप्त हुई। यह इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस महामारी के दौरान एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए एक नई जद्दोजहद सरकार को, हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को, समाज के सभी लोगों को मिलकर के करनी पड़ी। आज उसी का परिणाम है कि थर्ड वेव की जो आशंका पहले अगस्त 21 में व्यक्त की जा रही थी, उसको उस समय रोक दिया गया। थर्ड वेव जब आई भी, तब तक हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को काफी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा दिया। अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में बनी हुई वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है, और इस वैक्सीन का परिणाम है कि थर्ड वेव के प्रभाव को कम करने में इसकी भी बड़ी भूमिका है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत करने के बाद ऑक्सीजन में हर जनपद को आत्मनिर्भर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जनपद बिजनौर में 4 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगे, चारों क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश में हम लोगों ने 558 ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जिनमें से 551 क्रियाशील हो चुके हैं और वे वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। थर्ड वेव में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोविड का, यह पूरी तरह नियंत्रण में है। इसमें संक्रमण तीव्र है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज ले ली है, उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। और यही कारण है कि हॉस्पिटल में जो पूरे प्रदेश के अंदर हम देखते हैं तो मात्र 1% लोग हॉस्पिटल में, और यहां बिजनौर जनपद में जो एक्टिव केस हैं तो उसमें लगभग 841 जो एक्टिव केस हैं, उसमें से एक पेशेंट हॉस्पिटल में है जिन्हें अभी हम देख करके आए हैं। यानी बहुत ही कम स्थिति है। तो होम आइसोलेशन में है, उनका इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से उनकी निगरानी की जा रही है। प्रदेश के अंदर भी अब ये मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। ये नियंत्रण की स्थिति है, और मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों से और जनपद बिजनौर वासियों से रिपीट करूंगा कि कोरोना से डरने या भागने की आवश्यकता नहीं, घबराने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। ये महामारी है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इसमें सावधानी और सतर्कता से ही हम जीवन और जीविका को बचा सकते हैं। जीवन और जीविका को बचाने की जो एक जद्दोजहद पूरे देश के अंदर चली है, उस कोरोना को परास्त करने की इस मुहिम में कोरोना की जो गाइडलाइन है, इसका पालन हर व्यक्ति करेगा तो कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। और आज ये इसी का हिस्सा है कि जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, हमने रात्रि का कर्फ्यू लगाया है, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग उसका पालन करें। दूसरा, ये भी प्रयास किया गया है कि
हमारे जो यूथ है 15 से 17 वर्ष तक का वो सभी युवा वैक्सीन ले ले। स्कूल कॉलेजेस में संक्रमण न हो इसके लिए बंद किए गए हैं, तो तात्कालिक एहतियातन उन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन मेरी सबसे अपील होगी, एक, जब तक कोविड-19 है, जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं, वे घर के बाहर निकलने से थोड़ा बचें। जो बीमार है, के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने अपने यहां अक्सर से लागू किया और हम लोगों ने नेशनल एवरेज से अच्छी संख्या में यहां पर वैक्सीन दिए हैं। प्रदेश के अंदर हम लोग 98% लोगों को, 98% से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक वैक्सीन उपलब्ध करवाए हैं। और अगर मैं जनपद वैक्सीन की डोज पूरे उसमें देखो तो 25 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की डोजेस हम लोगों ने प्रदेश में दी है और अकेले बिजनौर जनपद में लगभग 43 लाख 28 हजार वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध कराई जा चुकी है। यहां पर जो फर्स्ट डोज दी गई है लगभग 97% लोगों को दी गई है और प्रदेश में हम लोग इस लक्ष्य को लगभग 98.5% तक पहुंचा चुके हैं। सेकेंड डोज जिन लोगों ने दी है 64% से अधिक लोगों ने बिजनौर में ले ली है और प्रदेश में लगभग 67% लोगों ने सेकेंड डोज भी ले ली है। 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 53% लोगों को बिजनौर जनपद में वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में यहां लगभग 61% है और प्रिकॉशन डोज जो 60 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी से ग्रसित सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए यहां पर 78% लोगों ने प्रिकॉशन डोज ली है। प्रदेश में लगभग 73% लोगों को इस वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। थर्ड वेव कैसे निष्प्रभावी हुआ है? वैक्सीनेशन उसका पहला उदाहरण है। वैक्सीनेशन के साथ साथ जो समयबद्ध ढंग से निगरानी समितियों को एक्टिव करके डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने और मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हुई है, उसका भी परिणाम है। प्रदेश के अंदर अगर हम निगरानी समिति की स्थिति देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 72,000 निगरानी समितियां इस कार्य में लगी हैं और बिजनौर जनपद में 1,500 से अधिक निगरानी समितियां पूरे जनपद में क्रियाशील हैं, जो मेडिसिन की किट बांट रही हैं। हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, अगले 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम को वहां भेज करके उनका टेस्ट करवाना, ये कार्रवाई चल रही है और उसका परिणाम है कि कोविड के प्रभाव को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कुछ क्राइसिस देखने को मिल रही थी और इसीलिए उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन की आपूर्ति में बड़ा सहयोग किया था। खासतौर पर उस समय ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई गई थी और उसका परिणाम रहा कि राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।